नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडियो डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि उपयोगी होगा आपकी आने वाली आपकी यूपी टेट एग्जाम के लिए, जो कि 23 जनवरी 2022 को होने वाली है और जिसका आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं आज के इस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो एम पतंजलि शास्त्री या फिर मेहर चंद्र महाजन, सी है हीरालाल जे कनिया और डी है SR दास। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, अब देखिए ऑप्शन सी में कभी कभी क्या है कि आपको जो विकल्प है वो इस प्रकार से भी आ सकता है, H जे कनिया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये इन्हीं का पूरा नाम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है, तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होगी? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विटामिन या इंसुलिन की जो प्रकृति होती है वो होती है प्रोटीन की, है ना। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है, और हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, और बी विकल्प इसके लिए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत का वह अधिकतम ह्रास, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? 4 विकल्प आपके सामने है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बात करें ओजोन परत के अधिकतम ह्रास की, कहाँ पर हुआ है? तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है ये हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव पर कैसा है, तो आपने एक प्रश्न को सुना होगा कि सर्वप्रथम ओजोन परत में छिद्र कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया था अंटार्कटिका में। अब सेम वही प्रश्न है, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। यहाँ पर हम बात करें कि अंटार्कटिका जो है वो कहाँ पर है, तो वो दक्षिणी ध्रुव पर है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है वो देखने को मिला हमें दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि अंटार्कटिका पर। चलिए इसी में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाएगा? तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाएगा जैव भू रासायनिक चक्र, और विकल्प ए इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाएगा? सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल या फिर शून्यकाल, प्रश्नकाल। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो लोकसभा की जो कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है उसी घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल, और विकल्प डी इसके लिए सही है। अब देखिए शून्यकाल को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब प्रश्न शून्यकाल यहाँ पर विकल्प में है तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शून्यकाल जो है वो राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल कहा जाता है ना, और लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहते हैं हम प्रश्नकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से आजकल किसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो पर्यावरण स्नेही यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो देखिए यहाँ पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम CNG भी कहते हैं, है ना। तो CNG यहाँ पर जो होगा आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण जो होता है बहुत कम होता है, इस वजह से इसे पर्यावरण स्नेही मानते हैं। आगे देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो यदि हम बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून, तो यहाँ पर ये है उपस्थित देहरादून में स्थित है। और कभी कभी यहाँ पर देहरादून की जगह पर उत्तराखंड भी आ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से देहरादून उत्तराखंड को आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमें निरीक्षण विधि की जो विशेषता नहीं है उसे देखना है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बी है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। सी है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। और डी है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों के द्वारा अपनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प सी बता रहा है कि एक बाल केंद्रित विधि है और जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो जहाँ शिक्षक प्रशासक के रूप में है तो वहाँ पर ये इसकी विशेषता नहीं होगी और यहाँ पर सी विकल्प जो होगा इसके लिए उत्तर होगा। चलिए, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं इनका अनुसार हमें देखना है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय किसी स्थान का जीवी घटक पृथ्वी और वायुमंडल के का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। और डी है जीव समुदाय और उसकी वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होगा वो यहाँ पर प्रदर्शित करता है इकोसिस्टम की परिभाषा को। तो विकल्प डी इसके लिए सही होगा। आगे देखें, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने का कार्य भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी करने का कार्य जो होता है भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है और विकल्प ए ही इसके लिए सही है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण देखना है, कौन सा होगा? लक्ष्य केंद्रित, सर्जनात्मक विधि या फिर चयनात्मक विधि या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यदि हम बात करें यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण की तो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी और डी विकल्प हो इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है? तो ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में हमें इनको देखना है और वो जो क्रम होगा वो कौन सा होगा? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। बी है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। तीनों में वही दे रखे हैं, बस थोड़ा सा क्रम जो है उनका आगे पीछे कर दिया। तो एक सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो सही क्रम होगा वो होगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। देखिए पहले उत्पादक जो होते हैं वो निर्माण करते हैं, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से परिवर्तित करते हैं, फिर उसका उपयोग जो है उस ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता करते हैं जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं और लास्ट में अपघटक होते हैं। तो इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह इस क्रम में होता है। चलिए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली जो सभाएं होती है यदि इनकी अध्यक्षता की बात करें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर होगा उत्तर हमारा विकल्प ए, उपराष्ट्रपति। चलिए, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगी, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या फिर एरोसोल केन का उपयोग, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो क्रियाकलाप सभी हैं, मतलब जो भी क्रियाकलाप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से ये पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, उपरोक्त सभी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो ये क्या कहलाएगा? तो देखिए, एक जीव लाभ ले रहा है और दूसरे को लाभ नहीं मिल रहा है तो हानि भी नहीं हो रही, मतलब बिना उसे प्रभावित किए हुए। तो इस प्रकार का जो इनका साथ होगा इसे हम क्या कहेंगे? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो इनका संबंध होगा ये कहलाएगा सहभोजी और बी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। इसे सहभागिता या सहभोजी भी कहते हैं। और ये एक ऐसी अंतर्क्रिया होती है जिसमें कि जंतु जो होता है एक इसको लाभ होता है संबंध में और दूसरे को कोई हानि नहीं होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी और इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति का नाम जो है ऑसिमम सैक्टम है और इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या फिर धनिया। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा विकल्प ए, तुलसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। गैसीय अपशिष्ट हैं
तो गैसीय अपशिष्ट यहाँ पर कौन होगा? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गैसीय अपशिष्ट के रूप में जो हो वो हो यहाँ पर निश्चित रूप से लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। देखिए गैसीय अपशिष्ट की बात हो रही है तो निश्चित रूप से जो गैस के रूप में कौन होगा? धुआं, है ना, लकड़ी से जलने वाला धुआं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? देखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे ये थे एक कृषि वैज्ञानिक और बी विकल्प होगा इसके लिए सही। और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति के जनक भी ये कहे जाते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेग एक है किस प्रकार की बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित, जीवाणु जनित या फिर खनिज जनित? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लेग जो है ये एक जीवाणु जनित बीमारी है और विकल्प सी इसके लिए सही है। और ध्यान रखिएगा चूहा जो होता है इस प्लेग रोग का वाहक होता है और इसका जो जीवाणु होता है वो होता है पॉस्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण से ये फैलता है। चलिए आगे है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। तो 16 घास स्थल जो होते हैं ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में और विकल्प सी जो होगा ये इसके लिए सही होगा। चलिए भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो भारत में पेलिकन पक्षी की बात करें नेलापट्ट, कुंथनकुलम या फिर कोक्कोरे, बेलूर या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनीमाता रोग जो है ये कैसी मछली खाने से होता है, जिस मछली के अंदर किस चीज़ की अधिकता होगी? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके अंदर पारा की मात्रा जो होती है जिन मछलियों के अंदर उनको खाने से मिनीमाता रोग होता है और यहाँ पर बी विकल्प होगा इसके लिए सही। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैडल नट्री, कॉपरलेक, सर्पगंधा। तो देखिए यहाँ पर जेट्रोफा जो होता है जिसे हम रतन जोत के नाम से भी जानते हैं ये बायोडीजल के लिए उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है और यहाँ पर विकल्प ए इसके लिए सही होगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो यदि हम बात करें यहाँ पर विधि के शासन की तो ये लिया गया है इंग्लैंड से और बी विकल्प होगा इसके लिए सही। चलिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यदि हम भारतीय संविधान की किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा भाग 9। ठीक है, अभी देखिए रोमन में लिखा है तो भाग 9 को ध्यान रखिएगा। भाग 9 में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और साथ ही यदि इसमें अनुच्छेद पूछे तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 243। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिए, भाग 9 और अनुच्छेद 243। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद या फिर राज्यसभा के सभापति? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठकें होती है ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा जो कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की साथ साथ नियुक्ति भी करते हैं। ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखने का है ना। चलिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो भारतीय राज्य जिसकी समुद्र सीमा नहीं है गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राजस्थान राज्य जो होगा इस राज्य की कोई भी समुद्र सीमा नहीं है और बाकी अन्य जो राज्य हैं ये समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं तो यहाँ पर इनकी समुद्री सीमा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झूम खेती। तो यहाँ पर खोती लिखा है, आप उससे अवॉइड कीजिएगा। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय या फिर
तमिलनाडु में। तो बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है धूमकेतु का, और ये होती है मेघालय में। विकल्प सी इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो होता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शुष्क बर्फ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। चलिए अगला प्रश्न है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होगा वो होगा वृष्टि, और डी विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए अगला एक प्रश्न जो है ये आपके लिए है और इसका उत्तर आपको देना है। लास्ट में एक प्रश्न रखा है इस प्रकार से, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो उस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स करके आपको देना है। मैंने 30 क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, और यहीं पर आज का हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट समाप्त करते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।